जय हिंद साथियों। आप बिहार को भूल जाइए, आप आंध्र प्रदेश को भूल जाइए, आप महाराष्ट्र को भूल जाइए, क्योंकि पश्चिम बंगाल ने, ममता दीदी ने खेला करने की ठान ली है साथियों। भारतीय जनता पार्टी के 3 ऐसे सांसद जो कि टीएमसी के कब्जे में आ चुके हैं साथियों, यानी टीएमसी के चंगुल में आ चुके हैं। वहां के जो मौजूदा सांसद हैं साकेत गोखले ने यह दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी के 3 सांसद अब टीएमसी ज्वाइन करने वाले हैं और जल्द ही भारतीय जनता पार्टी 237 के आसपास आ जाएगी साथियों। यहां पर आप देख सकते हैं साकेत गोखले क्या कहते हैं साथियों। अब यहाँ पर नजर दौड़ाइए, ये कहते हैं, अंग्रेजी में लिखा हुआ, मैं इसको हिंदी में आपको अनुवाद करके बताता हूँ, क्योंकि साकेत गोखले कहते हैं बीजेपी यहाँ पर आज तक लोकसभा की संख्याएं बीजेपी 240, भारत यानी इंडिया 237। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के 3 सांसद हमारे संपर्क में हैं और जल्द ही एक अच्छा मतलब खबर सुनने को मिलेगा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी 240, इंडिया गठबंधन 240, मोदी की अस्थिर गठबंधन एक अस्थायी संरचना है जो बहुत ही लंबे समय तक टिकने वाली, चलने वाली नहीं है साथियों। यानी एक मोटा माटी आप मान के चलिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले 10 सालों में कर्म किए हैं, अब उन्हीं पथ पर अब भारतीय जनता पार्टी को चलना पड़ेगा साथियों। ये संकेत है, क्योंकि जो टीएमसी के लोग हैं, जो सांसद हैं साकेत गोखले, उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये दावा किया साथियों। कोई हवाई दावा नहीं किया है, कोई फजूल दावा नहीं किया है। अब बहुत जल्द टीएमसी में भारतीय जनता पार्टी के 3 सांसद शामिल होंगे साथियों, क्योंकि आप जानते होंगे क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की मौजूदा सरकार है साथियों, पूर्ण बहुमत की साथियों। यानी आप एक अनुमान लगाइए कि आने वाले दिनों में आपको बंगाल में खेला देखने को मिल सकता है साथियों, क्योंकि जो नीतीश कुमार है वो 2025 का विधानसभा चुनाव देखने यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ेंगे, ये कन्फर्म है। जैसे चुनाव में ऊंच नीच होगा वैसे वो पलटी मारेंगे। यही हाल चंद्रबाबू नायडू का है साथियों, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू आजकल अब ये मौका तलाश रहे हैं कि जैसे ही नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो, कुछ वहां से खटपट हो, तैसे हम अपना पाला बदल ले साथियों। तो महाराष्ट्र की क्या स्थिति है, महाराष्ट्र में कब सरकार गिर जाए कोई नहीं जानता साथियों, क्योंकि यहाँ पर शिंदे साहब ने अभी मान लिया है कि यहाँ पर हमारी कमजोरी हुई है साथियों, क्योंकि नौकरी बेरोजगारी के मुद्दे पर हम चुनाव हार गए हैं। शिंदे साहब ने दावा किया है कि अब की बार 400 पार के नारे से भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान हासिल हुआ है। आप भी अपना राय दीजिएगा कि क्या टीएमसी ममता दीदी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को तोड़ने में कामयाब हो जाएगी? आप अपना राय दीजिएगा, अपने साथियों तक ये वीडियो भेजिएगा और अपने भाइयों को भी बताइएगा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।